और अगली खबर कोरोना से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है, जहां आर्थिक मुश्किलें सरकार की कोरोना के चलते अब बढ़ गई हैं। 350 करोड़ खर्च करने के बाद भी कोरोना संक्रमण बेकाबू है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं मध्य प्रदेश के, और अब तक 81,000 केस कोरोना के सामने आ चुके हैं। और आपको अगर बताएं तो एक मरीज के इलाज पर 43 से 45 हजार रुपए खर्च सरकार के हो जाते हैं। और इसको लेकर भी कई तरह के सवाल इस वक्त खड़े हो रहे थे, जहां प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी भी इसमें सामने आ रही थी। लेकिन अभी आर्थिक स्थिति कोरोना के चलते थोड़ी गड़बड़ाई हुई है मध्य प्रदेश की, और सरकार की मुश्किलें इसके कारण बढ़ गई हैं। वैभव जी, कोरोना के चलते जो आर्थिक स्थिति मध्य प्रदेश की गड़बड़ाई हुई है, लगातार सरकार की तरफ से कर्ज लिए जा रहे हैं, और अभी भी फिर खबरें निकल कर आ रही हैं कि शायद एक बार फिर से सरकार उपचुनाव को देखते हुए, विकास कार्यों को देखते हुए कर्ज की तैयारी कर रही है, कर्ज ले सकती है। इन स्थिति को सुधारा कैसे जाएगा? जो कोरोना में आर्थिक हालात मध्य प्रदेश के बिगड़े हुए हैं, कैसे इसे संभालेगी सरकार? जय, इन स्थिति को सुधारने की बात सरकार के द्वारा तब की जाएगी जब कोरोना का संक्रमण खत्म होने लगेगा। फिलहाल तो सरकार की जो प्राथमिकता के साथ जिम्मेदारी है और वो है कोरोना के संक्रमण को थामना। हमने देखा कि 350 करोड़ रुपए अब तक सरकार के खर्च हो चुके हैं। हालांकि इसमें वो खर्च नहीं है जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी तैनात थे तो उनके परिवहन का जो खर्च था, उनके खाने पीने का जो खर्च था, पुलिस विभाग के खाने पीने का जो खर्च था, क्योंकि जो सरकार के कई विभाग थे उन्होंने अपने ही स्तर पर, इसके साथ ही जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड होता है उसके माध्यम से अधिकारी कर्मचारियों के भोजन और परिवहन की व्यवस्था को अंजाम दिया था। नहीं तो ये जो 350 करोड़ रुपए की राशि है इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती थी। फिलहाल 350 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा कोरोना के संक्रमण को थामने को लेकर खर्च किए जा चुके हैं। 81,000 केस अब तक कोरोना के आ चुके हैं, और जो अनुमानित खर्च निकाला गया है वो 43 से 45 हजार रुपए खर्च हो रहा है प्रत्येक व्यक्ति के इलाज को लेकर। तो अब जो सरकार के द्वारा जो आशंका जताई जा रही कि अक्टूबर के अंत तक जो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो 2 गुना हो सकता है, तो सरकार की अब परेशानी और ज्यादा बढ़ने वाली है। हालांकि जो 350 करोड़ रुपए का खर्च था इसमें केंद्र सरकार के द्वारा 165 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी कोरोना से निपटने के लिए। वहीं जो बाकी राशि थी वो राज्य सरकार के द्वारा अपने कोटे से खर्च की गई थी। लेकिन कोरोना का संक्रमण फिलहाल थमा नहीं है। हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया के तहत जो फैक्ट्रियां हैं वो पूरी कार्य क्षमता के साथ काम कर रही हैं। अब बसें चलने की भी शुरुआत हो गई है, और जो तमाम जो संस्थान बंद थे कोरोना के चलते अब सरकार ने उनको खोलने की परमिशन दे दी। और अब हम लगातार देख रहे हैं कि जैसे ही अनलॉक 4 की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है वैसे ही चाहे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर के साथ ही तमाम मध्य प्रदेश के जो अन्य छोटे शहर हैं वहाँ भी कोरोना के संक्रमित जो मरीज है उनकी संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। तो अब सरकार के सामने दोहरी जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी जो है वो कोरोना के संक्रमण को थामना है। दूसरी जिम्मेदारी जो खर्च है उस खर्च में किस तरह से कमी लाई जाए, इसके साथ ही और जो संसाधन होते हैं, आर्थिक जो परेशानियां होती हैं उनको दूर किस तरीके से किया जाए। क्योंकि जो अभी आशंका जताई जा रही है कि 450 करोड़ रुपए तक सरकार के अक्टूबर माह के अंत तक खर्च हो सकते हैं, और अभी भी कोरोना को लेकर वैक्सीन बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके ट्रायल भी चल रहे हैं, लेकिन कोरोना को लेकर वैक्सीन अब तक नहीं बन पाई है। बिल्कुल, तो अभी भी नहीं कहा जा सकता कि कोरोना का संकट काल देश से, मध्य प्रदेश से कब खत्म होगा। लेकिन एक तरफ जहां कोरोना से निपटना सरकार के सामने चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ आर्थिक स्थिति को भी संभालना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती इस वक्त साबित हो रही है। लौटूंगी आपके पास, वैभव जी बने रहिएगा।